परमेश्वर का मनुष्य के लिए वसीयतनामा। आमोस नबी की किताब अध्याय 5। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यह कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बँधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशेरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उल्हाना देता है उससे वे बैर रखते हैं, खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यह कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शौक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर दीवार पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान
और धर्म को महानद के समान बहने दो। है इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूरतों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आमीन।